ये हमारे पास किप्स फिजिक्स का फुल लेंथ पेपर है, ठीक है, फुल पीएमडीसी सिलेबस। तो फर्स्ट वन है आपके पास के 100 जूल ऑफ वर्क हैज बीन डन बाय एन एजेंसी इन 10 सेकेंड, व्हाट इज द पावर ऑफ एजेंसी। देखो पावर आपके पास क्या होता है, पावर आपके पास होता है वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है। वर्क आपको ये क्या दे रहा है, वर्क आपको ये दे रहा है 100 जूल, ठीक है, और वर्क आपको क्या दे रहा है 100 जूल दे रहा है। वर्क पर यूनिट टाइम, टाइम कितना दे रहा है, टाइम भी 10 दे रहा है आपके, एक जीरो के साथ कट जाएगा, फिर क्या आपके कितना वाट आ रहा है, 10 वाट आपके पास आ रहा है। 10 वाट किस में मौजूद है, बी में आपके पास मौजूद है। The Coulomb force between two charges Q1 and Q2 is this. The distance between the charge is 3 मीटर. What is the charge of Q2? देखो पहले फार्मूला आपको आना चाहिए, फोर्स किसके बराबर है, कि Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब आप क्या करो, अब आप पुट करो, फोर्स कितना है आपके पास 2, आर कितना है नीचे 3 का स्क्वायर मतलब 9, के कितना होता है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, 9 आगे ले ही ना जाओ, 9 9 को इधर ही काट दो। Q1 कितना है आपके पास 2 कूलम, Q2 आपने क्या करना है मालूम करना है, 2 2 भी कट जाएगा, ठीक है, 10 की पावर 9 इस तरफ आएगा तो माइनस 10 की पावर 9 हो जाएगा, आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो कोई कैलकुलेटर नहीं, ठीक है, खुद सॉल्व किया करो इसी तरह। देखो अब ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, अगर आप यहाँ से देखोगे ना आपको कोई फायदा नहीं, फिर आप खुद सॉल्व करो पहले, ठीक है। आप जितना खुद सॉल्व करेंगे ना, मुझसे भी पहले आप लोग खुद सॉल्व कर लिया करो, फिर देखा करो कि मैं किस तरह करता हूँ। इसलिए मैं आप लोग को कहता हूँ बस आप लोग खुद सॉल्व करो, क्यों, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो। न्यूमेरिकल आप तो जल्दी करोगे टेस्ट में, आप लोगों के पास फिर टाइम का कोई मसला नहीं होगा। अगर आपको न्यूमेरिकल आता होगा ना तो आप जल्दी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब आपके पास 125 है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको मैं क्या कर लूँ, रफ कर। अच्छा फिर आपके पास दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको मैं थोड़ा बड़ा ना कर लूँ ताकि हमारे पास जगह ज्यादा हो, ठीक है। हाँ, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पोजीशन आर, फोर आई प्लस 3 J मीटर, ठीक है। फिर आपके पास आगे क्या दे रहा है, काज बाय अ पॉइंट चार्जेस ऑफ पॉइंट चार्ज ऑफ 5 माइक्रो कूलम प्लेस एट ऑरिजिन। इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे मांग रहा है, एक तो देख लो ना आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसने किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज न्यूटन पर कूलम, ठीक है, या वोल्ट पर मीटर। अब देखो इधर भी इसने डायरेक्ट यानी आपसे अगर उसने यूनिट में कोई गड़बड़ ना किया ना, इसने मीटर में दिया हुआ है ना, तो आप क्या करो वोल्ट पर मीटर में लाओ, क्योंकि एक तो न्यूटन पर कूलम में होता है, एक या वोल्ट पर मीटर में होता है, ठीक है। अब न्यूटन पर कूलम, न्यूटन मीटर तो होता नहीं है, न्यूटन पर कूलम ये भी देखो आपके पास सिर्फ सी बच रहा है, तो आप डायरेक्ट यहां से कर सकते हो, ठीक है। और अगर फिर सॉल्व करना चाहो ना तो फिर हो भी सकता है, यानी किस तरह सॉल्व करोगे आप इसको, आपके पास दिया हुआ है 4i प्लस 3j ना, पहले तो आप क्या कर लो, इसका अंडर रूट ले लो, 4i प्लस 3j का पैथागोरस थ्योरम से कितना आता है, 4 और 3 का 5 आता है, ठीक है। अच्छा आर वेक्टर जो होता है, आर यूनिट वेक्टर वो होता है आर वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर इसका क्या है 4i प्लस 3j, और मैग्नीट्यूड इसका क्या है, वो आपके पास 5 है, ठीक है। और फिर आपके पास दे रहा है, या इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या होता है, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और क्यू बाई आर स्क्वेयर इंटू आर, मैं ऊपर आर लिख रहा हूँ इसलिए, वैसे के क्यू बाई आर होता है, ठीक है, आर स्क्वेयर, और ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ इसका यूनिट वेक्टर भी पुट कर रहा हूँ ताकि यूनिट वेक्टर में मैं ये पुट कर सकूँ, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितने के बराबर होता है, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 के बराबर होता है 1/4, के की वैल्यू है, ठीक है। क्यों आपके पास क्या है 5 माइक्रो कूलम, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, नीचे आर स्क्वायर है मतलब 5 का स्क्वायर, और उधर यूनिट वेक्टर 4i प्लस, क्यों मैंने लिखा है क्योंकि उन लोगों ने आंसर भी आई और जी में दिया हुआ है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ उसको भी 4i प्लस 3j में लिख रहा हूँ।
अभी देखो ना, ये 9 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे ना, इससे आपके पास आता है आंसर 45,000। नीचे आपके पास है 25, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 5, उस तरफ है 4i प्लस 3j। ठीक है, अब इसको सिंपल सॉल्व कर लो। ठीक है, और इसको फिर i और j से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास सीधा i और j में आंसर आ जाएगा। बट ठीक है, आई और जी में आपके पास आंसर आएगा 1440 और 1080 आता है। न्यूटन पर मीटर तो होता ही नहीं है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसलिए हम आंसर नहीं लिख सकते। उसने अगर न्यूटन पर कूलम होता, अगर 1414 आई और प्लस 1080 जे न्यूटन पर कूलम में होता फिर भी सही था। ठीक है, बट ये तो न्यूटन पर कूलम में कहीं मौजूद ही नहीं। ठीक है, दैट्स वाई ये आंसर भी आ सकता है अगर वैल्यू तब्दील हो। ठीक है, दैट्स वाई इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 125 में। 126 है कि अ बॉडी कवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर टुवर्ड नॉर्थ एंड रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट इसके क्या है, जीरो, बट नल वेक्टर की डायरेक्शन आर्बिट्रेटरी होती है, तो 0 मीटर अलोंग नॉर्थ साउथ। इन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0 होती है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। A projectile is launched, its velocity is maximum at, velocity कब maximum होती है, its velocity is maximum या point of projection पे, या जब वो point of जब गिर रहा हो। ठीक है, वापस जमीन पे पहुंच रहा हो। फिर आपके पास 129 है कि पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट इज मेड व्हेन, किस मेड व्हेन कब बनाया जाता है, व्हेन रेजिस्टेंस इज डिवाइडर, और इज मेड ऑफ बनता किससे है, ईएमएफ सोर्स को, सोर्स के लिए। ठीक है, ईएमएफ सोर्सों से बनते हैं, और बनाते कब हैं, व्हेन रेजिस्टेंस इज डिवाइडेड। व्हाट इज इनएप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, हीट इज नेवर प्रोड्यूस इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, बिल्कुल रॉन्ग बात है, तो आइडियल में होता है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट थ्रू द लाइट, ये लाइट है ना, तो इस तरह जाएगा, ये राइट की तरफ आपके पास हो। In ideal transformer used to step up an alternating EMF of 220 volt to 4.4 kilowatt to transmit a 6.6 kilowatt of power. The current rating of the secondary, आपके पास क्या हो सकता है करंट रेटिंग। अच्छा देखो, अगर 132 है ना आपके पास, 220 वोल्ट है, द करंट रेटिंग ऑफ द सेकेंडरी कॉइल आपको दे रहा है। ठीक है, आपको पहले क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर का पावर क्या होता है, सेम होता है ना। आइडियल ट्रांसफार्मर है, क्या कर रहा है, इज यूज टू स्टेप, कितना वोल्टेज है 220, इसको मैं रफ कर लो, इसको इधर सॉल्व कर लो। अच्छा देख लो, पावर कितना दे रहा है आपको, 6.6 किलोवाट मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। पावर क्या होता है, आई वी होता है ना। ठीक है, तो आई और वी भी आपको वो दे रहा है 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। वोल्टेज कितना है 220। ठीक है, ये 10 की पावर 3, इसको 2 कर लो, 1 0 आपका क्या हो जाएगा, 1 0 आपका कट जाएगा। 6.6 मल्टीप्लाई 10 के एक 10 इधर ले, 22 से कम 22, 22 3 66, तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 30, 3 और 1 0 बोला था, 30 आंसर बचता है बगैर कैलकुलेटर के। इस तरह करो। ठीक है, 30 ये आता है। नाउ यू नो दैट आई एस बाई आई पी किसके बराबर होता है, करंट और वोल्टेज के साथ, तो ये इनवर्स करंट और नंबर ऑफ टर्न, करंट जो है ना नंबर ऑफ टर्न और वोल्टेज के साथ इनवर्स होता है। इसी तरह ईपी और ईएसपी आपके पास हो जाएगा। ठीक है, इसने अब सेकेंडरी का पूछा है, तो सेकेंडरी का आईएस मैंने मालूम करना है, आईपी तो मालूम हो गया 30, और वोल्टेज प्राइमरी पे क्या है, प्राइमरी पे वोल्टेज आपके पास है, स्टेप अप है ना, तो प्राइमरी पे 220 होगा और सेकेंडरी पे ज्यादा होगा 6.6। सिंपल पुट करना है, आपके पास आईएस आ जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज द फील्ड इन विच ऑल लाइन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। द डिवाइस यूज फॉर रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफायर कहलाता है। फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा, हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब बाय द प्रोजेक्शन आर इन द रेशियो ऑफ सेम, व्हाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है।
The time required for a 50 Hz alternating current to reach its peak value starting from 0 is, तो टाइम क्या होता है 1 बटा फ्रीक्वेंसी 1 बटा 50 0.0 तो 0.02 द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50 हर्ट्ज 1 बटा 50 आपके पास आ रहा है, बट वो वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पीक की बात कर रहे हैं ना कि द टाइम रिक्वायर्ड कितना है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ये तो 1 बटा 50 आपके पास आ रहा है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है ना वो इनवर्स जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बटा टाइम पीरियड है ना। अच्छा ये ऐसे मेरे ख्याल में ओवरऑल वेव की बात कर रहा है, ठीक है, और ये पहले से लेकर इसका कह रहा है, तो ये तो 4th वहीं से है, तो ठीक है 1 बटा 50 मल्टीप्लाई 1 बटा 4, क्योंकि 1 बटा 4th हिस्सा है, 4th हिस्सा है इसका, ठीक है, तो ठीक है 1 बटा 200 के आएगी। द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी is a nuclear process that does not depend upon external forces. The half-life of a radioactive nuclei is 3 minutes. What fraction of 1 gram of this element will remain after 9 minutes? 1 ग्राम है ये, पहले हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा 1 बटा 2, क्योंकि 9 बटा 3 तीन हाफ लाइफ होते हैं, दूसरे हाफ लाइफ के बाद 1 बटा 4, तीसरे हाफ लाइफ के बाद 1 बटा 8, बी ऑप्शन, ठीक है। 139 है, व्हाट is the mathematical expression for kinetic energy of a body of mass m with speed v, तो एक 1 बटा 2 mv स्क्वायर और v में वो डॉट प्रोडक्ट होता है। The frequency of the first harmonic of a stretched string between 2 points is 100 at the frequency of the third overtone का टोन कहते हैं 4th हार्मोनिक को, तो 4 टाइम ऑफ f1 करो तो 400 हर्ट्ज आपके पास आएगा, ठीक है। और a stationary wave of fundamental frequency 50 Hz are produced in an organ pipe closed at one end. The distance between the node and antinode, देखो लैम्डा क्या है, लैम्डा होता है v बाई एफ, ठीक है, v क्या है 300 बाई 50 आएगा 6, बट इसने क्या है नोड एंड एंटी नोड में जो लैम्डा होता है वो लैम्डा बाई 4 के बराबर होता है, देखो ना ये लैम्डा बाई 4 है, अभी हमने कहा ना 1 बटा 4 पार्ट है, तो 6 बाई 4 करो तो 1.5 मीटर आपके पास हो जाएगा। 42 है कि द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग 1 मीटर, टेंशन इज 40 न्यूटन एंड मास ऑफ स्ट्रिंग इज 0.1 एंड द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस, अच्छा वेलोसिटी जो होती है ना वो स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, टेंशन कितना है 40 डिवाइड बाय मास पर यूनिट लेंथ, मास 0.1 है, लेंथ कितना है 1, तो 0.1 से 0 कटा ऊपर 400 और 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20 होता है ना, तो डी ऑप्शन। 43 एन अल्फा पार्टिकल इज मूविंग थ्रू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड अलोंग इट्स एक्सिस, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अल्फा पार्टिकल एलॉन्ग उसी के एक्सेस पे जा रहा है ना, तो फिर 0 एंगल पे, 0 पे क्या होगा फिर 0 ही होगा। 44 है आपके पास के 2 bulb 500 watt and 300 watt are manufactured to operate at 220 volt line if their resistance are R1 and R2, the value of R1 and R2 क्या होगा, देखो 220 वोल्ट है मतलब वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट पैरेलल में होता है, पैरेलल में जो फार्मूला यूज होता है P = V² डिवाइड बाय R, मतलब R इनवर्स है, तो R1 डिवाइड बाय R2 हो जाएगा इनवर्स, पावर 2 कितना है 300 डिवाइड बाय 500, 0 गया 3/5, सी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंट चार्ज व्हिच प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 न्यूटन कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, देखो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, फार्मूला क्या है आपके पास k q/r², क्यू भी मौजूद है, ई क्या मांगा हुआ है इसमें, सॉरी क्यू मांगा हुआ है, ठीक है, ई भी मौजूद है, आर भी आपको दिए हुए 60 सेंटीमीटर, ठीक है, की भी आपको पता है, क्यों आपने इसमें सिंपल मालूम कर लेना है। एन एक्सटर्नल एजेंसी कैरी -5 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम द इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड परफॉर्म 100 जूल ऑफ वर्क, अगेन वही पहला वाला क्वेश्चन है, वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क कितना है 100, चार्ज कितना है -5, तो -20 वोल्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। If a 10 coulomb force exert 10 Newton force on a 5 coulomb charge, then 5 coulomb charge will exert same force. Coulomb लात यही तो कहता है। Activity of a sample is initially 320 count per second. At the end 90 minute it gives 40 count per second. What is the half life? देखो 320 से पहले ये होगा 160 से फिर होगा 80 से फिर होगा 40,
ठीक है। और ये क्या कह रहा है, एक्टिविटी सैंपल पर एट द एंड ऑफ 90 मिनट गुजरे हैं। तो मतलब कितने कितने मिनट, 30 मिनट पहला, 30 मिनट 30, देखो ना 90 मिनट बाद ये 40 पे आ रहा है, तो 30 मिनट इसका क्या था, हाफ लाइफ था। 49 है कि हाइड्रोजन एटम एमिट ब्लू लाइट व्हेन इट चेंज फ्रॉम N4 to N2। अब कह रहे हैं N5 to N2। अब देखो ना एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ रही है तो वेवलेंथ कम होगा। तो ब्लू से कम वेवलेंथ कौन सा कम है, विद गियर लिखो ना, ब्लू से कम या इंडिगो है या वायलेट है। वायलेट मौजूद है तो सीधा आप क्या करो, सी पे लगाओ। 150 in a radioactive phenomenon observation show in the figure where alpha particle lesser than beta in same electric or magnetic field. What is the reason? Reason इसके पीछे क्या हो सकती है? तो रीजन इज दैट कि अल्फा इज हैवियर पार्टिकल। यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या है, पावर इनटू टाइम, वाट इनटू सेकंड। ठीक है। और थर्मोडायनामिक सिस्टम गोज फ्रॉम P1V टू P1V। देखो पहले में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पहले में वर्क जीरो होगा, या ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये दो तो नहीं हो, क्योंकि इसमें पहले में वर्क जीरो नहीं है। ठीक है। फिर है कि PV2, फिर वॉल्यूम चेंज हुआ, जब वॉल्यूम चेंज हुआ तो वर्क नॉट जीरो होगा, तो फिर ये हो जाएगा, और उसमें तो जीरो है तो वो गलत। A baseball hit straight up is caught by the catcher 2.0 seconds at the maximum height of the ball। देखो कितनी हो सकती है मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल, 2 सेकंड है ना, मतलब 1 सेकंड ऊपर गया, 1 सेकंड ऊपर, तो 1 सेकंड है, मतलब असली बात 1 सेकंड का करना है। तो s इज इक्वल टू 1/2 एक्सेलरेशन 10 है, टाइम क्या है 1 का स्क्वायर, तो 2.5 मीटर आपके पास आ रहा है। A stationary wave is produced in a string fixed at its both end when oscillating in its fourth mode। तो 4 लैम्डा बाई 2, तो 2 2 4, 2 टाइम ऑफ लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि हम जो ओपन के लिए होता है ना ये स्ट्रिंग, ठीक है, लैम्डा बाई 2l यूज करते हैं। ठीक है, n/2l। अब ये क्या कह रहा है कि ना ये तो फोर्थ में, मतलब फोर्थ हार्मोनिक है, 2 लूप्स है ना, 2 लूप्स हैं तो 2 लूप्स का मतलब है 2 वेवलेंथ, क्योंकि फोर्थ हार्मोनिक का मतलब 4 लूप हैं। 2 लूप्स जब होते हैं ना 2 लूप्स, तो ये ठीक है, ये सेकंड हार्मोनिक है, लेकिन वो फोर्थ हार्मोनिक की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 4 लूप्स हैं। 4 लूप्स का मतलब है 2 वेवलेंथ, ट्वाइस द वेवलेंथ। ठीक है। 155 है, इन द nth orbit the energy of an electron for hydrogen atom, the energy required to take the electron from first orbit to second। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए होती है 13, ठीक है, और सेकंड के लिए फिर 2 का स्क्वायर 4 करो तो इससे आ जाएगी ऑलमोस्ट 3 के आसपास वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 13 से जब 3 काटोगे ना तो 10 के आसपास आपके पास आंसर आएगा। 56 है, यू आर गिवन 3 बल्ब 25, 40 एंड 60 वाट, व्हिच ऑफ देम हैज लोवेस्ट रेजिस्टेंस। अब अगर बताया ना हो ना तो आप पैरेलल लो, पैरेलल में मीन हो जाए जिसका पावर ज्यादा है उसकी ब्राइटनेस ज्यादा, जिसकी ब्राइटनेस ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। ठीक है। A charged particle enter a magnetic field such that the direction of initial velocity is different from the direction of the field. Which of the following character of the particle will not change? Kinetic energy, डायरेक्शन से चेंज नहीं होती। ठीक है। और when electron in hydrogen atom jump from a third orbit to N2, the wavelength आपके पास क्या होगा? तो देखो हम वैसे लेते हैं 1/wavelength, 1/wavelength। ठीक है, 1/1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 - 1 9, तो 9 4 36 होता है। ठीक है, फिर जब वेवलेंथ उल्टा होगा तो 36 ऊपर जाएगा। अभी तो कहाँ पे 36 ऊपर है, सिर्फ सी वाले में ऊपर मौजूद है। डायरेक्ट आप क्या करो, इस पे टिक लगाओ। और 159 के a model car of mass 3 kg is initially at rest, an unbalanced force acting on the model car has shown the following time graph, determine the change in momentum of the model car at time of 3 second। ये 3 सेकेंड है। ठीक है, ये 5 है, फोर्स है, तो ये एक ट्रायंगल है पहले ना, तो 1/2 लेंथ जरा विड्थ, लेंथ 5 जरा विड्थ 1, तो 2.5 ये हो गया प्लस, और ये रेक्टेंगल है, सिर्फ लेंथ जरा विड्थ 2 ये है और 5 दोनों 10, तो 10 जमा 2.5 12.5। Laplace found that the alternate compression and rare fraction produced in sound wave follow। तो लेप्लास क्या कहते हैं, लेप्लास एडियाबैटिक शो करता है आपके पास। ठीक है, और जो आपके पास न्यूटन था वो आइसोथर्मल शो कर रहा था। अ सिंपल पेंडुलम इज वाइब्रेटिंग इन एजुकेटेड चैम्बर, इट विल ऑसिलेट विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। चैम्बर एजुकेटेड चैम्बर है। ठीक है, अच्छा सिंपल पेंडुलम, अच्छी तो कह द अपैरेंट फ्रीक्वेंसी इन डॉपलर इफेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स। With same initial velocity, a body is thrown at an angle of 15 degree, 30 degree, 45, 60। किस पे, at which two angle range are in the ratio of 1:2। देखो 45 पे मैक्सिमम होता है और 15 डिग्री पे हाफ होता है।
ठीक है। तो 15:45। 64 आपके पास है कि the range of the projectile depend upon the velocity of the projection and the angle of the projection. For fixed velocity, when angle of projection is larger than 45, which of the following is correct? देखो जब 45 से अबाउ जाओगे ना तो 90 की तरफ, हाइट में साइन होता है, साइन 90 पे बढ़ता है, तो हाइट जो होगा ना वो बढ़ेगा, जबकि रेंज तो 45 पे मैक्सिमम है, उससे आगे कम होगा, तो जो रेंज होगा वो आपके पास क्या होगा, वो फिर कम होगा। अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ व्हील 4 मीटर डायमीटर है द वेलोसिटी ऑफ दिस, एंगुलर वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वेलोसिटी आपके पास क्या है 1600 सेंटी है ना, तो ये 2 0 काट दो, 16 डिवाइड बाय आर, आर क्या होता है डायमीटर डिवाइड बाय 2, डायमीटर 4 है, डिवाइड बाय 2 करो तो 2 मीटर, तो 8 रेडियन पर सेकेंड आपके पास आ जाएगा। ठीक है। 66 है कि इन अ स्टेशनरी वेव ऑफ वेवलेंथ 0.4 द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी, अगेन वही बात है, नोड और एंटी नोड में डिस्टेंस क्या है, तो ये 1/4 पाथ है वेव का, तो लैम्डा बाय 4, लैम्डा 0.4 है, डिवाइड बाय 4 तो 0.1। In pair annihilation, two gamma ray photons created travel in opposite direction, not in the same direction. क्यों? किस वजह से? They prove law of conservation of momentum। और आपके पास 68 है कि रेडियो एक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। और अ जनरेटर कॉइल रोटेट थ्रू 60 रेवोल्यूशन ईच सेकंड, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी यही होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम। ठीक है। 60 रेवोल्यूशन है तो 60 हर्ट्ज ही आपके पास होगा। A generator coil rotate through revolution per second। ठीक है। द टाइम ड्यूरिंग विच वन वाइब्रेशन इज कंप्लीट, वो टाइम पीरियड होता है, और उसका इन्वर्स आपके पास फिर क्या होगा, उसका इन्वर्स आपके पास फ्रीक्वेंसी होगा। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो जिसका मास ज्यादा होता है ना उसकी क्या होता है लेस कार्ब जाता है वो। ठीक है। तो 70 में क्या हो जाएगा सी। 71 है इन अ लूप ऑफ वायर करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू लूप इज, अगर क्लॉकवाइज है ना करंट, ठीक है, तो इनवर्ड होता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज वो कह दे तो फिर आउटवर्ड आप लगाना। ठीक है। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 सेंट्रीपिटल फोर्स, मास कितना है 5 m r ओमेगा स्क्वायर, ये फार्मूला है ना आप लोगों के पास, मास m मास 5 है, रेडियस 1 है, ओमेगा 2 का स्क्वायर 4, तो 5 4 20, ये ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बार बार आप लोग कहते हो खुद प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल की। ठीक है। ताकि आप लोग को कल को अगर ये क्वेश्चन इसी तरह है ना तो आप लोग फिर जल्दी सॉल्व कर सकोगे। अ स्टोन ऑफ मास 2 kg इज ड्रॉप फ्रॉम अ रेस्ट पोजीशन 5 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट हाइट ऑफ 3 मीटर। तो 3 मीटर पे क्या है, v इज इक्वल टू 2gh होता है ना स्क्वायर रूट, तो 2g कितना है 10 दूनी 20 और h क्या है 5 - 3 2, तो ये भी 2 है, 4 10 40 40 आ रहा है, 40 का स्क्वायर रूट क्या होगा 6.3 के आसपास, 6 6 36 होते हैं। ठीक है। एन ऑब्जर्वर अप्रोचेस स्टेशनरी 100 हर्ट्ज 1000 एंड अ सोर्स एट अ हाफ स्पीड ऑफ साउंड, व्हाट डज फ्रीक्वेंसी इट हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। देखो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, कह रहा है कि ऑब्जर्वर अप्रोचेस अ स्टेशनरी 1000 एंड सोर्स एट अ हाफ स्पीड। अच्छा, जब सोर्स जाता है ना तो हम नीचे माइनस लगाते हैं, और जब ऑब्जर्वर टुवर्ड जाता है ना सोर्स तो हम नीचे प्लस लगाते हैं। ठीक। तो देखो ना नीचे आप क्या लगा दोगे, v प्लस हाफ ऑफ स्पीड v बाई 2, और ऊपर वही v और इधर वही फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो इधर हो जाएगा 2 1 2 2 प्लस 2 1 3, तो ऊपर चला जाएगा 2/3, 2/3 v कट जाएगा। ठीक है। 2/3 टाइम ऑफ क्या है 1000 हर्ट्ज है, तो 1000 दोने 2000, 2000 डिवाइड बाई 3, ये तो राउंड नहीं हो रहे हैं, एक मिनट इसको हम फिर से कर। जब सोर्स जाता है ना टुवर्ड ऑब्जर्वर सोर्स, तो एन ऑब्जर्वर अप्रोचेस अ स्टेशनरी 1000 हर्ट्ज साउंड सोर्स एट हाफ ऑफ स्पीड ऑफ द साउंड, व्हाट डज फ्रीक्वेंसी इट हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहा है। ठीक है। तो ये v प्लस v बाई हाफ आपके पास हो जाएगा। ठीक है। तो 2 आपके पास क्या एलसीएम है 1 2 2, एक मिनट इसको मैं राउंड तो नहीं कर रहा कहीं, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है।
ऑब्जर्वर ही जा रहा है ना, एन ऑब्जर्वर अप्रोचेज अ स्टेशनरी 1000। इसको मैं चेक कर लेता हूँ, मैं कहीं हमसे रॉन्ग ना हो गया। अब इसके पास वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, 330 होती है। एक मिनट, वेलोसिटी तो मैंने गलत नहीं काट ली, 3/2 है ना, और ऊपर भी वेलोसिटी है ना, और नीचे क्या था, v3, नीचे भी वेलोसिटी थी। ये वेलोसिटी तो आपस में क्या हो जाती, कट जाती है। बट यहाँ पे तो हमारे पास कह रहा है ये किस तरह करना है, ये तो मुझसे भी गलत हो गया। सोर्स की तो ये वेलोसिटी क्या कर रहा है, 0 कर रहा है। सोर्स की वेलोसिटी हमारे पास बता रहा है 0। मैं कर लूँ, वीडियो भी सही लंबी हो गई, थोड़ा स्लो भी हमने किए एंड इस क्वेश्चन में भी मसला बन गया। कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर अप्रोचेज अ स्टेशनरी, सोर्स जब पहुंचता है ना, सोर्स अगर मैं माइनस पुट कर लूँ, एक मिनट, v माइनस वी, हाफ नहीं, इसने कहा है ना हाफ ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, v माइनस वी बाई 2, तो 2 टाइम 2 LCM है ना, 1 2 2 माइनस 1, नहीं ये तो फिर गलत बनता है, ये तो फार्मूला ही गलत है ना। कैन ऑब्जर्वर अप्रोचेज अ स्टेशनरी 1000 हर्ट्ज 1000 hertz sound source at half of speed of sound. What does frequency is heard by the observer? Observer क्या frequency सुनेगा? टाइम्स में 1000 दे रहा है ना आपको। सोर्स अगर जाता है ना, सोर्स के लिए हम यूज़ करते हैं v माइनस वी ऑफ सोर्स, तो इधर हम यूज़ करेंगे v प्लस वी ऑफ ऑब्जर्वर। और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या है, ऑब्जर्वर अप्रोचेज स्टेशनरी 1000 हर्ट्ज and source at the and sound source। अच्छा, ये मेरे ख्याल में हम रॉन्ग कर रहे हैं ना, देखो ना मैंने क्या, कुछ तो रॉन्ग हो रहा है। हमने ये वाली फ्रीक्वेंसी मालूम करनी, हमारे पास होता है ये वाली रियल है v डिवाइड बाई वी प्लस वी ऑफ ऑब्जर्वर, ये वाली फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करनी, इसलिए उधर 2/3 आ रहा है ना हमारे पास। ये फ्रीक्वेंसी 1000 है, ठीक है, v इंटू वी प्लस वी बाई 2, ये फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी थी, ठीक है। तो ये नीचे हो जाएगा 2 वही, यानी 3 ऊपर चला जाएगा तो 2 उस तरफ, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 उस तरफ चला जाएगा, ये 3000 आ जाएगा, और नीचे 2, तो 1500 आंसर आपके पास आता है। इतना टाइम हमने लगा लिया ना, मेरे दिमाग से भी निकल गया, मैं उसको मालूम कर, ये तो वो हमें क्या कर रहा है, ऑब्जर्व अप्रोचेज स्टेशनरी 1000 हर्ट्ज साउंड सोर्स, वो तो सोर्स के लिए है ना, हमने तो फिर ऑब्जर्वर ने जो सुनी है वो हमने मालूम कर, ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। न्यूटन सेकेंड, न्यूटन क्या है, फोर्स है, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम होता है इम्पल्स, और अगर इधर चेंज इन मोमेंटम होता है ना फिर करेक्ट होता है, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम होता है, ठीक है, सिर्फ मोमेंटम नहीं होता, इसलिए सी आपके पास करेक्ट हो जाए।